हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर। पाठ का नाम है गिरिधर की कुंडलियां। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको इस कंप्लीट बुक में किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लेना। और अगर आपको सब कुछ लिखा हुआ चाहिए तो वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करना, वेबसाइट मिल जाएगी आपको। और वहाँ पर बहुत सारे जो है आपके क्लास 9 के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक्स पर सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, मित्रता के पीछे लोगों की सामान्यतः क्या भावना निहित होती है? वो होती है अपने स्वार्थ की भावना, अपना मतलब निकालने की भावना। प्रश्न नंबर 2, बिना सोचे समझे काम करने का क्या परिणाम होता है? बाद में पछताना पड़ता है। मैंने जो है चैप्टर जब पढ़ाया था आपको, उसमें बताया भी था एक नेवले की कहानी के थ्रू, है ना। तो कैसे उसकी जो है माँ ने उसको धोखा दे दिया और उसके सिर पे मटका दे मारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाई को त्रास देने वाले की क्या गति होती है? त्रास होता है दुख, तो भाई को जो दुख देता है उसका क्या होता है? उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि के मत में किस प्रकार की बातों को भुला देना चाहिए? बीती हुई बातों को हमें भुला देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि गिरिधर ने व्यक्ति को पतले वृक्ष की अपेक्षा मोटे वृक्ष की छाया में बैठने का आग्रह किया है। यहाँ पतले और मोटे वृक्ष कैसे लोगों के प्रतीक कहे गए हैं? यहाँ पतले वृक्ष निर्धन और कमजोर लोगों के प्रतीक हैं, जबकि मोटे वृक्ष से धनी और ताकतवर लोगों के प्रतीक यहाँ पे हैं। कवि गिरिधर ने पतले वृक्ष की अपेक्षा मोटे वृक्ष की छाया में बैठने के लिए इसीलिए कहा है क्योंकि मुसीबत के समय वही आपके काम आ सकते हैं, क्योंकि जरूरत तो उसी की पड़ेगी ना जो ताकतवर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धन के लालच में की गई मित्रता संकट पड़ने पर काम नहीं आती। कैसे? धन के लालच में की गई मित्रता संकट पड़ने पर काम नहीं आती, क्योंकि यह मित्रता सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए की गई होती है। जब वह व्यक्ति उसके किसी काम का नहीं रहता तो मुसीबत के समय वह उसे छोड़कर चला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेक सम्मत कार्य करने से क्या लाभ होता है? तो विवेक सम्मत होता है अपना जो है सोच विचार के कोई कार्य करने से क्या फायदा, वो पूछ रहे हैं हमसे। तो विवेक सम्मत कार्य करने से हमें बाद में पछताना नहीं पड़ता। अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छी संगति का जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि के लिए अपने विचार लिखिए। यह कथन बिल्कुल सही बात है। देखो, बात समझनी पड़ेगी पहले कि अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव पड़ता है, बुरी संगति का बुरा पड़ता है, सबको पता है ये बात। तो इसके बारे में बातें लिखनी है बस कुछ। तो कि अच्छी संगति का जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे जीवन भी, हमारे विचार भी अच्छे होंगे और जीवन में ऊंचाइयों को हम छू लेंगे। अगर हमारी संगति खराब होगी तो हम जीवन में बर्बाद हो जाएंगे। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है आप अच्छी संगति में हो या बुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, अतीत में की गई गलतियों को याद कर निराश होने की अपेक्षा उससे सीख लेकर नए कार्य में जुट जाना अधिक श्रेष्ठकर है। श्रेष्ठ कह सकते हो एक तरीके से। विषय पर अध्यापक कक्षा में चर्चा करवाइए कि आपको जो पुरानी गलतियां आपने करी हैं उनको भूल जाओ और उनसे कुछ जो सीख मिली है उसको सीख लो और आने वाले जीवन में अप्लाई करते चलो। हमने हमारे अतीत में बहुत सारी गलतियां की होती है। देखो, चर्चा करने का मतलब यहाँ पे कि उसके बारे में बातें करो, कुछ लिख दो बस, और क्या है। तो हमने हमारे अतीत में बहुत सारी गलतियां की होती हैं। अगर हम उनको याद करते रहेंगे तो हम हमारे जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमारी पुरानी गलतियों को भूल कर और उनसे सीख लेते हुए अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, अपने जीवन में तरक्की के नए रास्ते खोल देने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, आप अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं? आप उनसे कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं? तो मैं अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं और उनसे भी अपने प्रति अच्छे व्यवहार की कामना करता हूं। आप लिख सकते हो आपका जैसा मन करे। आप सोचते होगे कि भैया मैं तो उसको बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करता उसके साथ और मैं उससे अच्छे व्यवहार की कामना करता हूं। जो भी आपको जैसा लग रहा है वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि गिरिधर की 5 अन्य कुंडलियों का संकलन कीजिए। तो ये आपको खुद ही करना है। वैसे मैं बता दूं, देखो चैप्टर के अंदर सिर्फ 5 कुंडलियां दे रखी थी। इस जो कवि है गिरिधर ने, इसने 457 के आसपास कुछ कुंडलियां बनाई थी उस समय। तो देख लो कितनी सारी बना रखी थी। आपको 2-4 और 5 ही लिखनी है एक्स्ट्रा ढूंढ के। गूगल पे बहुत भरी पड़ी है। टेप नहीं हो तो भाई टेप लेना, नहीं टेप नहीं तो कोई बात नहीं,
काट दो इस पर्सन को, कुछ काम का पर्सन नहीं है, काम आने वाला भी नहीं है। और एट द एंड लास्ट ऑफ द पॉइंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने इस चैप्टर में एक भी नहीं बताया आपको, क्योंकि इस चैप्टर से उम्मीदें मुझे नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की। ठीक है, जो चैप्टर काम का होगा उसको मैं बता भी दूंगा कि भाई इस चैप्टर को अच्छे से याद कर लेना, और फाइनल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सारे डाउट वैसे भी क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।